ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जो वीतराग जिन्हें जो वीतराग जिन्हें जितराग द्वेषी सर्वज्ञ हैं इसलिए सर्वज्ञ हैं इसलिए जग के हितैषी। ये है जहाँ सुगुण तीन वहाँ सभी को वंदू उन्हें प्रजिन बनू जिन लक्षणों को वंदू उन्हें जिन बनू जिन लक्षणों को। हो जो गुरु विषय के हो जो गुरु विषय के तज सर्व आशा अध्यात्म जीवन जहाँ अध्यात्म जीवन जहाँ रमता श्रमणता। ये हो जहाँ सुगुण लक्षण और ध्याता वंदू उन्हें गुणी बनू वंदू उन्हें गुणी बनू गुणता के ध्याता गुणता के ध्याता। सर्वज्ञ देव मुख से खिरी सत्यवाणी निर्दोष है हितद है सबको सुहानी। जो शास्त्र हो हितद हो भवहारिणी हो जो शास्त्र हो हितद हो भवहारिणी हो। मैं बार बार नमता तमहारिणी हो। मैं बार बार नमता मैं बार बार नमता तमहारिणी हो। बोलिए देव शास्त्र गुरुओं की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की,
आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। दाता के सप्त गुणों के बारे में व्याख्यान की श्रृंखला अविरल रूप से चल रही है। दाता के जो सद्गुण होते हैं, दान देते समय वे 7 सद्गुण माने जाते हैं और ये दाता में होना आवश्यक भी है और अनिवार्य भी। तभी वह दाता दान देते समय 9 प्रकार के सुयोग्य गुणों को धारण करने वाला बनकर यदि दान दे रहा हो, दान का परिपूर्ण लाभ एक भौतिक रूप से और एक परमार्थ रूप से वह 100 के 100, 100 के 100% अंक पाकर दान की प्रक्रिया में वह उत्तीर्ण माना जाता है। अतः दान देने वाले दाता को इन सप्त सद्गुणों को ध्यान में रखना और उन सब को ध्यान में रखकर दान की प्रवृत्ति करना चाहिए। वो सप्त गुण कौन कौन से हैं, उनका क्रम क्या है, उन गुणों का क्रम यही है तो क्यों है, और क्रमशः इसमें एकाध लोप भी हो जाए तो सद्गुण का लोप होने से दुर्गुणों की उत्पत्ति होती है। जितने सद्गुण संबंधित भक्ति भूल गए, वहाँ गुण समर्थक दान क्रिया 100% में निष्पन्न नहीं होती। और इसीलिए दाता को सप्त गुणों का नाम स्मृति में रहना चाहिए और श्रुति में विद्यमान उन सप्त गुणों के अनुसार परिणामों में व्यवस्थित परिणाम भी होना चाहिए। बाह्य में सप्त गुणों को धारण करते हुए यदि हम क्रिया मात्र को करेंगे तो गुण निरपेक्ष क्रियाएं सापेक्ष फल को परिपूर्ण रूप से देने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए दान देने वाला दाता दान की प्रक्रिया में प्रवेश करते ही मन से एकाग्र होना, सप्त गुणों को ख्याल में रखकर दान की प्रवृत्ति को संपूर्ण करना, यह उनकी जागृत अवस्था हुआ करती है। जागृत अवस्था में किसी भी सद्गुणों में अतिचार रूप दोष कहो या अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार, और चौथे नंबर का दोष है अनाचार।
इन 4 दोषों में से सब दोषों से बच सकते हैं और इन सप्त गुणों को निर्मल रख सकते हैं। थोड़ी सी असावधानी में इन गुणों को धक्का लगता है, दोषों की उत्पत्ति होती है। और इसलिए मन की चंचलता, मन की अस्थिरता, दोषों के उत्पादक समझकर चंचलता और अस्थिरता को समाप्त करके स्थिर चित्त एकाग्र बुद्धि से, एकाग्र उपयोग से, एकाग्र विचार धारा में प्रवाहित होते हुए उस दान क्रिया को यदि संपन्न करेंगे तो हमारे लिए 100 के 100 नंबर मिल सकते हैं, मिलते ही हैं। परंतु ध्यान रहे, दाता के 2 भेद होते हैं। एक दाता मिथ्यात्व सहित प्रथम गुणस्थान वाला, द्वितीय गुणस्थान वाला और तृतीय गुणस्थान वाला। क्योंकि दाता इन सद्गुणों को जन्म नहीं दे सकता। जो 7 प्रकार के गुण हैं, ये क्रियारूप तो उत्पन्न हो सकते हैं और उस क्रियारूप के काल में एकाग्रता भी हो सकती है, लेकिन ये क्रियाएं, ये 7 प्रकार के गुणात्मक क्रियाएं धर्म से जुड़कर, सम्यक्त्व से जुड़कर, सम्यक्त्व धर्म के साथ ये यदि सप्त गुण होते हैं तो वास्तविक गुण होते हैं, भावात्मक गुण होते हैं। गुण जो द्रव्यात्मक होते हैं, केवल द्रव्यात्मक होते हैं, वे मिथ्यात्व के साथ हुआ करते हैं। पहले दूसरे गुणस्थान में जो यही सप्त गुण हैं, वे बाह्य रूप होते हैं। ये गुण बाह्य रूप होने से और भाव स्पर्शी न होने से इनका फल और उनका फल सम्यक्त्व सहित सद्गुण 7 और सम्यक्त्व रहित सद्गुण, वे सद्गुण तो नहीं हैं, असमीचीन गुण की कोटि में आकर केवल वे सद्गुण धर्म स्पर्शित नहीं है। इस वजह से चौथे गुणस्थान में रहने वाला सम्यक्त्व धर्म उससे संस्पर्शित नहीं है। इस कारण से उनमें धर्म सहित भावों का अभाव होता है। धर्म सहित भावों का अभाव होने से वो दाता को पहले गुणस्थानवर्ती, द्वितीय गुणस्थानवर्ती, तृतीय गुणस्थानवर्ती, इस दाता को परिपूर्ण रूप से उस दान क्रिया का जो फल मिलना चाहिए वो कदापि संभव नहीं है, क्योंकि उनके सप्त गुण असमीचीन गुण होने से। क्यों असमीचीन गुण? क्योंकि सम्यक्त्व से वे रहित हैं। गुण है लेकिन धर्म स्पर्शी गुण नहीं है। और जो धर्म स्पर्शी गुण होते हैं और उनके साथ जो सप्त गुण होते हैं, साथ साथ मनोयोग, वचन योग, काय योग की एकाग्रता होती है, सावधानी होती है, उसमें 100 के 100% फल की उपलब्धि होती है। और इसीलिए दाता को
मिथ्यात्व दोष को तज कर और इन तीन गुणों से, तीन गुणस्थानों से परे होकर या तो चौथे गुणस्थान वाला दाता बने या तो पंचम गुणस्थान वाला दाता बने। चौथे गुणस्थान के दाता की अपेक्षा से उसके ऊपर वाला पंचम गुणस्थान वाला दाता श्रेष्ठ माना गया है। और जो दाता होता है वह या तो चौथे गुणस्थान में रहता है और या तो पंचम गुणस्थान में होता है। और इनके पास सम्यक तो धर्म होने से, एक के पास चौथे गुणस्थान वाला, एक के पास सम्यक तो गुण है और एक के पास एक देश चारित्र संयम रूप भावों का सद्भाव है। और इसीलिए दाता में फर्क होता है। उसमें एक संयमी दाता और एक असंयमी दाता, किंतु सम्यक तो सहित धर्म को धारण करने वाला होने से श्रेष्ठ और अश्रेष्ठता का थोड़ा सा 19-20 का फर्क होता है। और इसीलिए संपूर्ण अपने आत्मा के शक्ति सामर्थ्य को देखकर कोई भी दाता, चाहे वो सम्यक तो सहित हो या सम्यक तो रहित हो, चाहे वह मिथ्यात्व सहित हो, मिथ्यात्व रहित हो, चाहे वह दाता सम्यक तो सहित और अनुव्रत को भी साथ लेकर दाता बनकर दान दे रहा हो या अनुव्रत रहित दाता बनकर दान की क्रियाओं में प्रवृत्त हो रहा हो, इनमें धर्म दो प्रकार का होता है। एक के पास सम्यक तो धर्म मात्र केवल होता है और एक के पास सम्यक तो धर्म के साथ साथ एक देश चारित्र धर्म भी हुआ करता है। इसी कारण एक का गुणस्थान चौथा और एक का गुणस्थान पांचवा होता है। पांचवा गुणस्थान में विद्यमान दाता यदि इन दोनों धर्मों के साथ, इन दोनों धर्मों के अस्तित्व के काल में अपने मनोयोग को, अपने वचन योग को, अपने काय योग को स्थिर करके यदि दान में प्रवृत्त होता है, तो इन दाताओं में सर्वश्रेष्ठ दाता और 100% लाभ उठाने वाला दाता पंचम गुणस्थान का माना जाएगा और उससे नीचे रहने वाला दाता, क्योंकि दोनों में 19-20 का फर्क है और इसलिए चौथे गुणस्थानवर्ती दाता अपने मनोयोग को, अपने वचन योग को, अपने काय योग को अप्रमत्त रखकर सावधानी में ले जाकर दान की प्रवृत्ति भले ही कर रहा हो, उनके फल में दोनों के फल में 1920 का अंतर रहेगा। 100 के 100 मार्ग पंचम गुणस्थानवर्ती को मिलेंगे, 100 नंबर पंचम गुणस्थानवर्ती को मिलेंगे और एक कम 99 मार्क्स चौथे गुणस्थान वाले दाता को, जो मन वचन काय से सावधान भी हैं, एकाग्र भी हैं और एक धर्म का स्पर्शी भी हैं। 2 धर्म न होने से 99 का फर्क रहेगा। 99 और 100 का यह अंतर रहेगा और इसी अंतर के कारण से
ये तो धर्म स्पर्शी अंतर हुआ। एक के पास एक धर्म का स्पर्शन हो रहा है और दूसरे के पास दोनों धर्मों का स्पर्शन हो रहा है। और तीन धर्म तो तीन मुनि के जीवन में ही तीन धर्म हो सकते हैं। दाता पंचम गुणस्थान वर्ती, उनके पास जो संयम धर्म है वो एक देश होने से वो एक देश ही है। बाकी अंशों में असंयम भी, पाप भी, आश्रय और बंध के कारणीभूत वह असंयम प्रवृत्ति भी बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह के कारण से जुड़ी हुई है। और इसलिए इसी कारण से संवर और निर्जरा की मात्रा में बहुत अंतर पाया जाता है। उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार सूत्र में इसका व्याख्यान एक सूत्र में किया है। सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, एक ही धर्म वाला सम्यक तो धर्म, सम्यक दृष्टि अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर वो क्षीण कषाय पर्यंत 12वें गुणस्थान तक के इन सब का वर्णन करते हुए उनको कहा है कर्मों का संवर बढ़ता जाएगा और निर्जरा भी क्रमशः उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से निर्जरा में जो स्पीड है ऊपर ऊपर अधिक है और संवरों का, कर्म संवरों का जो संख्या है उस संख्या में अभिवृद्धि होती जाएगी। इस प्रकार से सम्यक्त्व धर्म के कारण और चारित्र धर्म के कारण जो कर्म निर्जरा होती है वो केवल सम्यक्त्व धर्म के साथ में है दाता, तो जगन्य कर्म निर्जरा हो जाएगी। लेकिन सद्भाव सम्यक्त्व का होने से, एक धर्म का भी सद्भाव होने से 148 कर्म प्रकृतियों में 41 कर्म प्रकृतियों का संवर करने वाला होता है वह दाता। और जिनके पास एक भी धर्म नहीं है, न सम्यक्त्व और न ही देश संयम चारित्र धर्म, ये दोनों ही न हो और दाता का मनोवचन काय इत्यादि एकाग्रता के साथ दान देने की प्रवृत्ति भी हो, लेकिन संवर शून्य है। संवर शून्य है। दान देते समय भी उन 41 पाप कर्मों का आश्रय और बंध चल रहा है और वह एकाग्रता, वह सावधानी दान के काल में पाई जाती है। वह एकाग्रता और सावधानी द्रव्य क्रिया से जुड़ी है। भाव क्रिया जो सम्यक्त्व के साथ या देश चारित्र के साथ जुड़ी हुई क्रिया नहीं होना चाहिए, वो नहीं है। तो मिथ्यात्व सहित उस दाता की सावधानी के माध्यम से भी सप्तगुण सदोष है। निर्जरा और संवर के कारणों में शून्य कारणपना है और इसलिए शून्य कारणपने के कारण दाता के वे योग संबंधित सावधानियां संवर और निर्जरा में कारणीभूत नहीं बन सकती। यहां पर 50 मार्क्स और कट गए। सम्यक तो हो तो 50 के ऊपर नंबर पढ़ते चले जाते हैं और मिथ्या तो हो तो बाहर के क्रियाएं सावधान रूप होने से
उसमें 50 का भी सद्भाव हो सकता है, 50 का भी अंतर हो सकता है और 50 से कम का भी हो सकता है। जरा सावधानी में चूक गए तो 50 में भी कमती आ गई। लेकिन संवर और निर्जरा के दृष्टिकोण से देखो, वहां पर एक भी प्रवृत्ति का संवर और निर्जरा नहीं है। इसलिए आवश्यक होता है, दान क्रिया एक धार्मिक क्रिया है, तो धर्म से स्पर्शित होकर के ही और इन सप्त गुणों को जन्म दे करके ही मन वचन काय की बाह्य प्रवृत्ति को एकाग्र रखकर, सचेत होकर, सावधान होकर, मनोयोग को कंट्रोल करते हुए, वचन योग को कंट्रोल करते हुए और काय योग को कंट्रोल करते हुए, यदि दाता सम्यक दृष्टि दाता दान दे रहा हो तो गिफ्ट में 41 प्रकृतियों का संवर का लाभ मिलता है। संवर का लाभ और निर्जरा का भी लाभ। जहां संवर होता है, जिन प्रकृतियों का संवर है, उन्हीं प्रकृतियों की असंख्यात गुणित निर्जरा भी वहां पर संभव है। लेकिन आदि काल में संभव है, सतत संभव वहां पर नहीं है। ये जिनेंद्र भगवान अपनी वाणी से समझाती है। सम्यक्त्व की उत्पत्ति के काल में सम्यक्त्व धर्म को स्वीकार करके, जब वह स्वीकार करने के काल के अंतर मुहूर्त में प्रवृत्त रहता है, वहां पर सम्यक्त्व उत्पत्ति के कारणीभूत 5 लब्धियों में अनिवृत्तिकरण परिणामों में जो अंतिम परिणाम हैं, सम्यक्त्व की उत्पत्ति में सहायक हैं, सम्यक्त्व की उत्पत्ति को करके ही रहेंगे वे परिणाम, वे भाव, तृतीय परिणाम अनिवृत्तिकरण परिणाम। ये परिणाम अनिवृत्ति क्यों? क्योंकि परिणाम सम्यक्त्व की उत्पत्ति के काल के अंदर रहने वाले अंतर मुहूर्त के ये अनिवृत्तिकरण परिणाम पतनशील नहीं हुआ करते। सम्यक्त्व की उत्पत्ति को नियम से कर ही लेंगे, ऐसे परिणाम हुआ करते हैं। और इसीलिए उसी काल में जब हम अधर्म को, मिथ्यात्व को, मिथ्या परिणामों को, मिथ्या प्रवृत्ति को छुट्टी देते रहते हैं और सम्यक्त्व धर्म सहित परिणामों को साथ लेकर के अनिवृत्तिकरण परिणाम में जब हम प्रवृत्त रहते हैं, उस समय 41 पाप प्रकृतियों का संवर का काल आया हुआ होता है। और वह संवर का काल केवल अंतर मुहूर्त का होता है और वहां पर असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा जिनेंद्र भगवान ने अपने वाणी से कहा होती है। यही जैन धर्म का कर्म सापेक्ष मूल यथार्थ सिद्धांत माना गया है। सिद्धांत, कर्म सिद्धांत भी है, सिद्धांत परिणामों का आध्यात्मिक एक भीतरी सिद्धांत भी है, जिसको अध्यात्म सिद्धांत कहते हैं। अध्यात्म सिद्धांत कहते हैं। तो अध्यात्म सिद्धांतों में भावों की प्रधानता होती है और धर्म सहित भावों की प्रधानता ये आध्यात्मिक धर्म से स्पर्श करने वाला सिद्धांत होता है। तो इस तरह से
गूढ़तम इन आगम रहस्यों को समझने से हम लोगों को ये पता चलता है कि संवर कब होता है, निर्जरा कब होती है, कौन सा दाता 41 प्रकृतियों का संवर करता है, कौन सा दाता उन 41 प्रकृतियों में फिर 10 प्रकृतियों को बढ़ा करके संवर करता है। 41 और 10 कितने हो गए? 51 प्रकृतियों का संवर करता है। एक देश संयम को धारण करने वाला प्रतिमाधारी दाता, प्रतिमाधारी दाता 2 प्रतिमा ले चुका है केवल। प्रतिमा की सीढ़ियां वैसे तो 11 हैं। प्रतिमा की सीढ़ियां कितनी हैं? 11। और संयम की सीढ़ियां तो उसमें 10 ही हैं, क्योंकि पंचम गुणस्थान का कारणीभूत जो गुणस्थान है, वो कारणीभूत गुणस्थान पंचम गुणस्थान की उत्पत्ति में कारणीभूत 12 अनुरूतों से सहित होता है। इसे द्वितीय प्रतिमा कहते हैं। द्वितीय प्रतिमा में कम से कम 2 प्रतिमाएं, 11 में से कम 2 प्रतिमाओं को जब तक कोई दाता स्वीकार नहीं करता है, वे पंचम गुणस्थान में प्रवेश भी नहीं कर सकता। ये जैन धर्म का कर्म सापेक्ष सिद्धांत गुणस्थान के भेदों को स्पर्शित करते हुए उन गुणस्थानों को 14 प्रकार का कहा है। मिथ्यात्व गुणस्थान, सासाधन गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान, अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान, देश व्रत रूप पंचम गुणस्थान, सम्यक्त्व के साथ देश व्रत, सम्यक्त्व सहित और वह द्रव्य अनुव्रत सहित तथा भाव अनुव्रत सहित, इन तीनों के विद्यमान होने पर उस दाता को पंचम गुणस्थान की उत्पत्ति होती है, पंचम गुणस्थान का लाभ होता है। ये 3 बातें ध्यान रहे। दाता एक तो सम्यक दृष्टि रहे, सम्यक्त्व की भूमिका में रहे, सम्यक्त्व उनके पास हो, ये अनिवार्य होता है। और केवल सम्यक्त्व पास है, चारित्र धर्म को अभी ग्रहण नहीं किया है, तब गुणस्थान 4था होता है। और 41 कर्म प्रकृतियों का संवर और उन्हीं प्रकृतियों का असंख्यात गुणी निर्जरा इत्यादि 4थे गुणस्थान से ही प्रारंभ होकर ऊपर के गुणस्थानों में बढ़ती हुई कर्मों की निर्जरा और उससे पूर्व संवर की संख्या बढ़ती है। और जहाँ जितने कर्मों का संवर हुआ, उतने ही कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुणित रूप से बढ़ती 12वें गुणस्थान में उत्कृष्ट निर्जरा को धारण करके उन कर्मों को जो घाती कर्म कहलाते हैं, जो 47 प्रकार के हैं, उन सारे घाती कर्मों को, पाप कर्मों को असंख्यात गुणित रूप से निर्जरा करके वे केवली अवस्था को प्राप्त करते हैं। अर्थात 12वें गुणस्थान के वे सभी आत्माएं निश्चय मुनि धर्म को
जो शुद्धोपयोग रूप है, निश्चय मार्ग रूप है। मार्ग दो प्रकार का होता है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग और एक निश्चय मोक्ष मार्ग। व्यवहार मोक्ष मार्ग सापेक्ष निश्चय मार्ग होता है और निश्चय मोक्ष मार्ग सापेक्ष व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है। उसके बिना ये हो और इसके बिना वो हो, वो मोक्ष मार्ग ही नहीं। अनेकांत सिद्धांत इस प्रकार का सिद्धांत है, मार्ग सापेक्ष होना चाहिए, मार्ग निरपेक्ष नहीं होना चाहिए। सापेक्ष मार्ग को अनेकांत कहते हैं और निरपेक्ष मार्ग को एकांत कहते हैं। एकांत मार्ग एक भी गुणस्थान को पैदा नहीं कर सकता। पहले गुणस्थान में रहेगा, दूसरे गुणस्थान में रहेगा, तीसरे गुणस्थान में रहेगा, और इन तीन गुणस्थानों में सम्यक तो धर्म विद्यमान कहाँ है? और ये विद्यमान नहीं है तो सम्यक तो धर्म के काल में 41 प्रकृतियों का जो संवर होता है वो कहाँ से होगा? वहां पर एक भी प्रकृति का संवर नहीं है, संवर शून्य है। अब कर्म बंध प्रक्रिया में एक विशेष बात और आती है, जिनका बंध ऊपरी गुण स्थानों में होता है, यहाँ नहीं होता है, वे सारे की सारी प्रकृतियां अबंध प्रकृतियां कहलाती हैं। अबंध अर्थात यहाँ नहीं बनते इसलिए अबंध, और ऊपर जाने के बाद बंधने वाले होते हैं तो उस नियम के अनुसार ऊपर जाने पर ही बंधेंगे। तब तक जिन गुणस्थानों में बंध होता ही नहीं, उन गुणस्थान के उन प्रकृतियों को अबंध प्रकृति कहते हैं। अबंध का मतलब संवर के कोटि में आते ऐसा नहीं निर्जरा की कोटि में आते हैं, उनका बंध नहीं होता। उदय ही नहीं है तो बंध कहाँ? और बंधने के बाद ही कोई प्रकृति उदय में आता है। बंधने के बाद ही कोई प्रकृति उदय में आती है। जैसे प्रथम गुणस्थान में, उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करो। जैसे प्रथम गुणस्थान में तीर्थंकर बनने के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना अनिवार्य माना जाता है, लेकिन यह क्या प्रथम गुणस्थान में अधर्म के साथ, सम्यक तो रहित अवस्था के साथ, सम्यक तो तीन गुणस्थान में बिल्कुल पैदा नहीं हो सकता। पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में भी नहीं, क्योंकि सम्यक तो घातक प्रकृति उदय में है, धर्म को जन्म होने नहीं देगा, और वह सर्वघाती नाम संज्ञा को प्राप्त होने वाली प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है, जिस कारण से सम्यक्त्व का संपूर्ण घात है। सर्वघाती का मतलब जो धर्म रूप गुण का संपूर्ण घात करे वह सर्वघाती, और जो सम्यक्त्व धर्म को उत्पन्न तो होने दें, हो भी जाए, और वह देशघाती होने से, नाम से देशघाती है। देशघाती का तात्पर्य यह है कि देशघाती यानी एक देश
सद्गुण का घात करने वाला। सभी कषायों में एक कषाय संज्वलन कषाय भी है, उसको देशघाती कहा है। साथ साथ 9 कषाय भी इसी में शामिल हैं। वे कषाय के सहायक होने से, वे कषाय के सहायक होने से संज्वलन के साथ सहायक हैं। हास्य, रति, अर्ति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 9 कषाय, ये 9 प्रकार के 9 कषाय, ये कषाय नहीं है, लेकिन कषाय की उत्पत्ति में संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया और संज्वलन लोभ, इनके उदय में विशेष रूप से कर्मबंध करने के क्षेत्र में, कर्माश्रव के क्षेत्र में वे सहयोग देने वाले माने जाते हैं। हास्यादि का सहयोग संज्वलन को मिल जाए तो संयमी छठे सप्तम गुणस्थानवर्ती महावृत्ति, वे महावृत्ति संज्वलन कषाय एक देश संयम गुण का घातक है, एक देश सकल संयम का घातक है, परिपूर्ण घातक तो है ही नहीं। इस कारण छठे सप्तम गुणस्थान में विद्यमान सकल संयम में देश रूप से हानि तो पहुंचाता है, आंशिक रूप से सकल संयम में बाधा तो पहुंचाता है, डैमेज करता है, लेकिन उस संयम को संपूर्ण घात करके अनाचार के कार्य को वह संज्वलन कषाय नहीं कर सकता। अनाचार दोष जहाँ होता है वहाँ पर सर्वघाती प्रकृति का उदय आवश्यक है, और ये संज्वलन कषाय और सहायक 9 कषाय, इसमें सर्वघातीपना न होने से सकल संयम रूप वह चारित्र धर्म एक देश कलंकित तो हो सकता है, लेकिन संपूर्ण घात करने की क्षमता उस संज्वलन कषाय में न होने से उसको सर्वघाती कहा है। वो हाँ देशघाती कहा है, देशघाती उपयोग से उधर उधर हो गया, देशघाती कहा है। और देशघाती होने से सम्यक्त्व अनाचार रूप से अनाचार दोष को प्रकट नहीं करा सकता। संज्वलन कषाय अनाचार दोष को प्रकट होने नहीं देता, क्योंकि वो देशघाती है, डैमेज करता है, टुकड़ा टुकड़ा करके नहीं फेंकता, वस्तु को डैमेज करता है। जैसे दीपक जल रहा है और वो हवा से न बुझे, इसलिए एक ग्लास को भी रखा गया है। ग्लास होने के कारण वह दीपक की ज्योति हिल तो सकती है लेकिन बुझ नहीं सकती। बुझना अनाचार दोष है और हिलना अतिचार दोष है। ज्यादा हिले तो अतिचार, न बुझे तो अनाचार दोष से बचाओ। ना बुझे तो अनाचार दोष रहेगा नहीं, उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि वहां संज्वलन कषाय है, बुझने वाली कषाय नहीं है। क्योंकि देश संयम के काल में
संज्वलन कषाय की उत्पत्ति उदय है, उदय का सद्भाव है। और जब तक संज्वलन कषाय का, केवल संज्वलन कषाय का उदय सद्भाव है, वहां पर अनाचार दोष सकल संयम में नहीं लग सकते। जहां अनाचार दोष होता है वहां गुणस्थान ही नहीं पाया जाता। तो संयम में अनाचार दोष को उत्पन्न कराने वाली कषाय कौन सी है, प्रश्न उठेगा। और इस प्रश्न का जिनेंद्र भगवान ने उन कषायों को लेकर ये बताया है कि मुनि महाराज के पास जो सकल संयम है वह देशघाती संज्वलन कषाय के उदय से है, उत्पन्न हुआ है। और कैसे उत्पन्न हुआ, किन प्रकृतियों के क्षयोपशम के कारण से उत्पन्न हुआ, ये प्रश्न पूछेंगे तो भगवान बताते हैं प्रत्याख्यानावर्णी कषाय, जो पंचम गुण स्थान में रहता है, सकल संयम का अनाचार दोष उत्पन्न करने की शक्ति उसमें है। कौन सी कषाय, प्रत्याख्यानावर्णी कषाय। अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय वह भी चारित्र धर्म को उत्पन्न नहीं होने देता, अंश में भी उत्पन्न नहीं होने देगा। और इसीलिए इस अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय को मंद बनाकर उसको क्षयोपशमिक दिशा की ओर प्रवृत्त करना पड़ेगा। क्षयोपशमिक अवस्था पैदा होकर वह क्षयोपशम बढ़ता 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 अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का वह उदय अपनी तीव्रता से कम होता 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 जब जगन्य अवस्था को धारण कर लेता है तो उसी वक्त वह अप्रत्याख्यानावर्णी कर्म जो चारित्र धर्म का घातक है वह क्षयोपशम दशा में ढलने के कारण, और क्षयोपशमिक दशा में जीव के जो भाव होते हैं वे भाव कषाय से जुड़े हुए भाव होते तो हैं, लेकिन उन भावों में कषाय की मंदता जैसी जैसी होती जाएगी भावों में निर्मलता आती जाएगी। या तो यूं कहें, जैसे जैसे अप्रत्याख्यानावर्णी कर्म का मंदोदय को साथ लेकर भावों की हम अपने पुरुषार्थ के बल पर विकसित करते जाएंगे तो उसकी क्षयोपशमिक दशा भी उत्तरोत्तर अभिवृद्धि को प्राप्त होगी। और यही क्षयोपशमिक दशा शून्य से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक 100 तक, 100 संख्या आने तक वो क्षयोपशम विशुद्धि रूप आत्मा के जो परिणाम भीतरी परिणाम होते हैं वे भीतरी परिणाम विशुद्धि रूप होते हैं। और विशुद्धि असंख्यात गुणित रूप से बढ़ती जाए तो अप्रत्याख्यानावर्णी कर्म का उदय आपको रास्ता छोड़ देता है और वो कहता है मैं तो देश संयम का पूर्ण घातक था। वो कहता है मैं तो देश संयम का घाती था और तुमने हे आत्मा मुझे अपने पुरुषार्थ के बल पर, पुरुषार्थ कभी भी स्वाधीन हुआ करता है
और स्वाधीन हुआ करता है। इसलिए इन मोहनी कर्मों के भेद प्रभेदों को जीतना भी संभव होता है। अगर जीव का पुरुषार्थ पराधीन होता तो मोक्ष को प्राप्त करने का, गुणस्थानों को बढ़ाने का कोई मार्ग ही न होता। दोषों को त्याग कर अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये दोष के स्टेप्स हैं 4। अतिक्रम में सबसे छोटा दोष पैदा होता है। व्यतिक्रम में उससे पूर्व दोष से बड़ी शक्ति होने से व्यतिक्रम दोष पैदा होता है। उस दोषों की सीढ़ियों में भी हमारे आत्मिक आत्म परिणाम एवं कषाय परिणाम तथा इन दोनों को दर्शाने वाले मनोयोग, भावयोग, कषाय रूप परिणाम, भाव कषाय रूप परिणाम, इन दोनों के निमित्त से लिशा रूप जीव के परिणामों में अंतर हुआ करता है। और यह अंतर बड़ा सूक्ष्म होता है। लेशा रूप परिणामों को जिनेंद्र भगवान ने कहा, ये लेशा रूप परिणाम जैसे 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 परिणामों के पुरुषार्थ को हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे 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 कषाय सहित या योग सहित सापेक्ष रूप से जो भाव थे, उन भावों की विशुद्धि को नापने के लिए जो कषाय जो लेशा रूप थर्मामीटर था, वह थर्मामीटर कषाय जनित भावों को, योग जनित भावों को, भाव योग को, उनमें धर्मघातक शक्ति कितनी है, कितनी नहीं है, इसको लेशारूप थर्मामीटर कषाय जनित परिणामों को नाप कर बता देता है। और इसमें भाव योग का संबंध भी है। योग भी 2 प्रकार का, भाव योग और द्रव्य योग। द्रव्य योग का मतलब मन वचन काय की जो बाह्य प्रवृत्ति है, बाह्य चंचलता है, बाह्य अस्थिरता है, उसको द्रव्य योग। और जो आत्मा के आश्रित इस द्रव्य योग के निमित्त से उत्पन्न भाव योग होता है, वो आत्मा के परिणामों से संबंध रखता है। और द्रव्य योग के निमित्त से ही भाव योगों की तरतमता हुआ करती है। और उसी रूप में कषाय के परिणाम, लेशा के परिणाम, इनकी विशेषता भी साथ साथ में पाई जाती है। इस प्रकार से ये सूक्ष्म कथन जिन धर्म में बहुत बड़ा सूक्ष्मतम होता चला जाता है। और इसलिए जैन धर्म भावना प्रधान धर्म है। भावना से धर्म की उत्पत्ति होती है। भावना से भावना भवनाशिनी, भव अर्थात संसार, संसार का विनाश और मोक्ष की उत्पत्ति।
किससे होती है? भावना। भावना अत्यंत पवित्र हो, और योग भाव योग नहीं, और योग द्रव्य योग, उसमें कोई कमी भी हो, निर्जरा की मात्रा तो भाव योग के माध्यम से वो बढ़ती ही जाएगी। भावों से निर्जरा अत्यधिक संभव होने से जैन धर्म को भाव प्रधान धर्म यह नाम संज्ञा होती है। और ऐसा जिन धर्म यह इस धरती पर सच्चा धर्म सूक्ष्म और स्थूल दोष रूप परिणामों को, गुण रूप परिणामों को कथन करने वाला धर्म होने से, इससे प्रतियोगिता करने वाला धर्म इस दुनिया में कोई भी नहीं है। नहीं हो सकती प्रतियोगिता, क्योंकि कर्म सिद्धांत निरपेक्ष सारे मत हैं। वहां कर्म की चर्चा ही नहीं होती, वहां योग की चर्चा होती है। योग को रोककर ध्यान आदि की क्रियाएं भी वहां उन मतों में चलती रहती है। लेकिन सम्यक तो रहित योग की स्थिरता 148 प्रकृतियों में से एक भी प्रकृति का न तो संवर में निमित्त बन सकता है और न ही निर्जरा। संवर इसलिए मोक्ष मार्ग में कर्मों के उदय को रोककर सत्ता में ही दबा के रखने के लिए इसको संवर कहते। यह संवर पहले हुआ करता है, और निर्जरा तो संवर के होने पर ही संभव होती है। निर्जरा तभी संभव है जब संवर हुआ हो, और इन दोनों का संबंध बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। संवर के बिना निर्जरा नहीं, और निर्जरा के बिना मोक्ष नहीं। गुणस्थानों में आगे गमन, आगे का गमन संभव नहीं। ये सब बातें भाव प्रधान बातें हैं, और इन भाव प्रधान बातों की चर्चा किसी भी अन्य मतों में नहीं है, क्योंकि वहां कर्म सिद्धांत नहीं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, ये कर्म क्या हैं, क्या करते हैं, ये भावों से कैसे जुड़कर आत्मा के परिणामों को ऊंच नीच बनाते हैं, इसकी कोई कहीं किसी कोने में चर्चा नहीं होने से जैन धर्म भाव प्रधान है, और सत्य और सच्चाई की कोटि में आने वाला धर्म एकमात्र यही रह जाता है। इसलिए जिन धर्म जीतने वालों का धर्म है, और जो जितने प्रमाण में इन कर्मों को जीतता है, उतने प्रमाण में वह जैनत्व दशा को प्राप्त होता है, वो जैन कहलाता है। जो जीतना चाहता है वह, और जो जीत रहा होता है, उनको हम जैन कहते हैं। जीतने की क्रिया जब तक पूर्ण नहीं होती,
यह कार्य संपन्न नहीं होता तब तक उस जैन को जिन संज्ञा नहीं मिल सकती। जिन अर्थात जिनेंद्र भगवान, वे जैन भगवान नहीं। जैनों के भगवान जरूर हैं, लेकिन आप जैन हैं, वो जिन हैं। क्योंकि जीतने का कार्य, घाती कर्मों को जीतने का कार्य, 47 घाती कर्मों को जीते बिना केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। और जब तक केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती तब तक यह जीव छद्मस्त अवस्था में, यह धर्मात्मा छद्मस्त अवस्था में सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान और सम्यक चारित्र, सुचारित्र, इनको धारण करने वाला होता ही है, लेकिन जैन दशा में होता है। होता ही है, लेकिन जैन दशा में होता है। ये जैनत्व किस गुणस्थान से प्रारंभ होकर किस गुणस्थान तक रहता है, ये पूछो तो जब तक घाती कर्मों का संपूर्ण नाश न हो तब तक वह जैन संज्ञा की कोटि में आता है। उसको जैन कहते हैं। और इसमें कौन से गुणस्थान से लेकर कौन से गुणस्थान तक, जहां से संवर और निर्जरा प्रारंभ होती है, ये अंतरंग संवर के कारणीभूत धर्म सम्यक्त्व तथा चारित्र धर्म है। जिन जिन गुणस्थानों में सम्यक्त्व धर्म उत्पन्न होता है, उस गुणस्थान से ऊपरी गुणस्थानों में ये सम्यक्त्व धर्म भी चारित्र धर्म के साथ जुड़कर ये संवर के कारणीभूत सम्यक्त्व 41 प्रकृतियों का संवर कराने वाला सम्यक्त्व धर्म मूल में संवर का कारण है। फिर संवर यदि हुआ, जिनका संवर हुआ उसकी निर्जरा भी होगी, लेकिन चौथे गुणस्थान में कोई भी संयम नहीं होता। न एक देश संयम और न सर्वदेश संयम ही नहीं होता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने चौथे गुणस्थान वर्ती जीव को अविरत सम्यक दृष्टि जीव कहा है। और गुणस्थान का नाम भी उस सम्यक दृष्टि जीव के अनुसार अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान, यह नाम संज्ञा भगवान ने दी है। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, कितनी गहरी गहरी बातें हैं, कितनी सूक्ष्म और स्थूल दोनों से जुड़ी हुई बातें हैं। ये केवल ज्ञानी ही इनका उपदेश दे सकता है। ये छद्मस्त जीवों का काम ही नहीं। जैनत्व का सद्भाव चौथे से प्रारंभ होकर किस कारण से? सम्यक्त्व धर्म के कारण से। और वहां पर जैनत्वपना क्यों है, किस लिए है, किस कारण से है, ये पूछो तो 41 प्रकृतियों का वे विजयी हो गया। ये सम्यक्त्व धर्म की देन है। ये सम्यक्त्व धर्म की देन है। कितने का संवर कर लिया सम्यक्त्व धर्म के निमित्त से? तो 41 प्रकृतियों का संवर कर लिया। और जिनका संवर किया वही संवर पहली बार जिंदगी में प्राप्त हुआ है, जब सम्यक दर्शन हमने प्राप्त किया। और उसने
चौथे गुण स्थान को उपलब्ध करा दिया उस संवर ने। जो जो सम्यक दृष्टि होता है वह सम्यक्त्व के निमित्त से 41 प्रकृतियों का ही केवल संवर करता है। और यही सम्यक्त्व धर्म आगे के गुण स्थानों में प्रवेश कर लें और चारित्र एक देश चारित्र रूप धर्म से जुड़ जाएं, तो इनमें मूल में तो सम्यक्त्व धर्म 41 प्रकृतियों का संवर कराने वाला था, लेकिन चारित्र धर्म से जुड़ने के कारण उस सम्यक्त्व में भी विशुद्धि असंख्यात गुणी बढ़ जाती है। सम्यक्त्व परिणामों में भी असंख्यात गुणी विशुद्धि बढ़ जाती है। ये कथन क्षायिक सम्यक दृष्टि के अपेक्षा से भी घटित करो, क्योंकि क्षायिक सम्यक्त्व की उत्पत्ति चौथे गुणस्थान में होती है। क्षौक्षम सम्यक्त्व से ही क्षायिक सम्यक्त्व होता है, नियम है। और एक क्षौक्षम सम्यक दृष्टि यदि चौथे गुणस्थान में है तो अपने उस क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को, उस धर्म को क्या क्षायिक नहीं बना सकता? बना सकता है। और बना सकता है ये नियम होने से क्षायिक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, उस क्षायिक धर्म की उत्पत्ति जो पहले क्षायोपशमिक रूप था, क्षायिक बन गया। चौथे गुणस्थान में क्षायिक धर्म की उपलब्धि हो गई। अब वह क्षायिक धर्म, क्षायिक सम्यक्त्व तीन काल में कभी भी आत्मा को छोड़कर नष्ट नहीं होने वाला है। वह सम्यक्त्व धर्म अमिट है, सादी अनंत काल तक जीव के साथ ही रहेगा। जीवात्मा के सम्यक्त्व परिणामों को, क्योंकि वहां घात करने लायक सम्यक्त्व घातक न तो दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति विद्यमान है और न ही चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति कोई विद्यमान है। तो सम्यक्त्व घातक ये प्रकृतियां कौन कौन सी हैं जो केवल सम्यक्त्व के ही घातक होते हैं, सम्यक्त्व का ही घात करते हैं? उनकी संख्या केवल 7 है। और 7 में से एक देशघाती है जो सम्यक्त्व को डैमेज तो कर सकता है, टुकड़ा टुकड़ा करके अनुपयोगी नहीं बना सकता। संपूर्ण नष्ट नहीं कर सकता। सम्यक्त्व का सत्यानाश करने की शक्ति उस एक प्रकृति में, सम्यक्त्व प्रकृति, शेष 6 प्रकृतियां सर्वघाती हैं। शेष 6 प्रकृतियां सर्वघाती हैं और ये 7 मिल करके सम्यक्त्व धर्म की ही केवल नाशक होते हैं, चारित्र धर्म का नहीं। और सम्यक्त्व को डैमेज करने वाले कहो वो देशघाती है, देशघाती कहो या सर्वघाती। सत्यानाश, सम्यक्त्व गुण का सत्यानाश करने वाली प्रकृति कहो, इनमें से एक का भी उदय जीव को क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न होने पर न तो सत्ता में रहते हैं और न ही उदय में रहते हैं। दोनों अस्तित्व खत्म होना, सत्ता अस्तित्व, उदय अस्तित्व का सर्वनाश होने का नाम क्षायिक सम्यक्त्व है। और इसीलिए क्षायिक सम्यक दृष्टि अपने क्षायिक सम्यक्त्व धर्म को किन्हीं भी परिणामों से
नष्ट नहीं कर सकता। ऐसा चारित्र धर्म, सम्यक तो धर्म 1/4 गुणस्थानवर्ती श्रावक को भी हो सकता है, ये आपको भी संभव है, लेकिन पंचम काल में ये बिल्कुल संभव नहीं है। महाराज काल का क्या संबंध ये पूछोगे? काल का संबंध अपने कर्मों से भी जुड़ा हुआ है। कर्म सापेक्ष काल का संबंध जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है देखिए, उसी बात को थोड़ा सा यहां पर व्यक्त करता हूं। नाम कर्म में कितने भेद हैं? 93 भेद हैं, और उन 93 भेदों में सहनन नाम कर्म भी है। सहोनन नाम कर्म है। और वे सहनन नाम कर्म कितने हैं प्रकारों में? तो कहते हैं 6 प्रकार के। ये सहनन नाम कर्म क्या होता है? तो कहते हैं शरीर की मजबूती, शरीर की मजबूती, हड्डियों की मजबूती, नसों की मजबूती, कम ज्यादा रूप से सब जीवों में ये मजबूती पाई जाती है। डिफरेंस केवल वैरायटी की अपेक्षा से 6 प्रकार की ही वैरायटी बनती है, और उस वैरायटी के अनुसार चौथा काल हो, चौथा काल हो, कर्म भूमि के जीवों को 6 सननों की उपलब्धि हो सकती है, और 6 सनन में से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो किसी सनन से, तो पहले नंबर का सहनन मिला हो तो मोक्ष की उपलब्धि होगी। और उस सहनन के साथ क्षायिक सम्यक्तु की उत्पत्ति होती है। ये एकांत नियम है, एकांत नियम है। क्षायिक सम्यक्तु की उत्पत्ति उसी जीव को होगी जिस जीव को प्रथम नंबर का सहनन प्राप्त है और चतुर्थ काल का समय मिला हुआ है। चतुर्थ काल में जन्मा और चतुर्थ काल का जीव कहलाया, चतुर्थ काल का जीव कहलाया। तो गुण सहनन यदि प्रथम सहनन हो तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है, करे ये नियम नहीं है। तो करने का नियम कैसे है? नियम से मोक्ष जाता है इस सहनन से। तो देखिए, सहनन मिला है इसलिए जा सकता है। सदुपयोग करेगा, अपने पुरुषार्थ को धर्म क्षेत्र में मोड़कर धर्म की उपलब्धि करने के भाव जागृत करेगा, और ये भाव स्वतंत्र भाव हुआ करते हैं। धर्म को धारण करना या नहीं करना यह हमारे स्वतंत्र भाव होते हैं या परतंत्र भाव होते हैं? स्वतंत्र भाव, स्वतंत्र भाव होते हैं, इसलिए पुरुषार्थ के लिए कोई मार्ग खुला हुआ है। और मार्ग खुला हुआ है इसलिए जीव को अपने आत्मिक भावों को मोक्ष मार्ग पर लगाना संभव है, और धर्ममय जीवन जीना भी संभव है। ये पुरुषार्थ की देन होती है। पुरुषार्थ करेंगे तो धर्म है, और पुरुषार्थ शून्य बनकर
ऐसे ही अनादिकालीन संसार के इन परिणामों को धारण कर वैसा ही जीते रहेंगे, प्रमादी बनेंगे। प्रमादी बनकर, आलसी बनकर धर्म को न समझने का प्रयास करेंगे और धर्म के लक्षणों को समझकर धर्ममय होने के स्वपुरुषार्थ उसके पीछे नहीं लगाएंगे, तो जीव पहला संवहन प्राप्त करके भी वो न तो सम्यक तो प्राप्त कर सकेगा और न ही चारित्र प्राप्त कर सकेगा। जो चारित्र कर्मों के संवर और निर्जरा में असंख्यात गुणित रूप से निमित्त बनता है और सम्यक तो से श्रेष्ठ है, सम्यक तो धर्म से अत्यंत श्रेष्ठ है। सम्यक तो धर्म को, चारित्र धर्म पवित्र बनाता है, पुनीत बनाता है। वो यदि सम्यक तो धर्म असंयम दशा में हो, समझ में आ रहा है? कर्म सिद्धांत बारीक है, उस सारी गुत्थियों को खोल रहा हूं। तुम समझो या नहीं समझो, इसको समझने वाले बहुत लोग हैं, वो सुन रहे होंगे, सुनेंगे। आप नहीं समझते हो तो नहीं बोलो, ऐसा नहीं। ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको सुनने वाले बहुत हैं, वह आगम के विद्वान होते हैं, उनके लिए ये बहुत काम में आता है। वे बार बार सुनेंगे, बार बार चिंतन मनन करेंगे, तो उनके भी उलझे हुए कुछ क्वेश्चन सुलझ जाएंगे। और इसीलिए मैं बोलता हूं, महाराज विदिशा में कौन समझता है इसको? क्यों बोल रहे हो? मैं आपको लक्ष्य में नहीं रखता, अज्ञानी जीवों को लक्ष्य में तो उन्हीं को पहला रखता हूं, लेकिन बाद में जो स्वाध्यायशील हैं, जैन धर्म के चिंतक हैं, कर्म सिद्धांत के ज्ञाता हैं, अध्यात्म के ज्ञाता हैं, इन दोनों की ज्ञाता विद्वान कहलाता है। लेकिन विद्वान होने पर भी कुछ प्रश्न जो उत्पन्न इसी के ऊपर से, धर्म के ऊपर से उत्पन्न होते हैं, संवर और निर्जरा संबंधित क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं, परिणाम संबंधित, भावों के परिणाम संबंधित क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं, कर्मों की संवर संख्या कितनी है, क्या नहीं, किस गुणस्थान में, तत्संबंधी शंकाएं होती हैं। उन सारी शंकाओं का निरसन ये प्रवचन सुनेंगे तो होता जाएगा, और जहां होता जाएगा अज्ञान हटता जाएगा, अज्ञान हटता जाएगा, अज्ञान दूर हो जाएगा, तो व्यक्ति ज्ञानी, अज्ञान रहित ज्ञानी बनेगा। और अज्ञान रहित जो ज्ञान होता है, उसके सारी शंकाएं निरसन को प्राप्त होने के कारण वो परिपूर्ण ज्ञाता हो जाता है। कर्म सिद्धांत का भी और अध्यात्म रूप अंतरंग भावों के सिद्धांत का भी, ये आध्यात्मिक भाव कहलाते हैं। आध्यात्मिक ग्रंथों में वर्णित द्रव्यान योग में आने वाले जो विषय हैं, ये अंतरंग आत्मा के परिणामों का व्याख्यान करने वाले सैद्धांतिक भाव कहलाते हैं। उनका ज्ञाता होना परम आवश्यक है। हम जैन धर्म को पालते तो हैं, लेकिन क्रियाकांडी होकर पालते हैं। इस क्रियाकांड को धर्ममय बनाने हेतु, इनके साथ धर्म का पुट पैदा करने हेतु, यदि कोई स्वाध्याय करने योग्य आपको ग्रंथ विद्यमान है तो विद्यमान है, उनको द्रव्यान योग के ग्रंथ कहते हैं। एक तरफ द्रव्यान योग के ग्रंथ और एक तरफ कर्म सिद्धांत,
ये दोनों द्रव्यानुयोग के जो ग्रंथ होते हैं वे भाव प्रधान है, और कर्णानुयोग के ग्रंथ जो होते हैं वे न भाव प्रधान है और न द्रव्य प्रधान। कर्णानुयोग का मतलब क्या? लोकालोक विभक्तेर युग परिवृत्ति चतुर्गति नाम च। लोक और अलोक, बाह्य जगत, ये बाह्य जगत कितना विस्तार है। मध्यलोक कहाँ हैं, ऊर्ध्वलोक कहाँ हैं, ये सब विषय कर्णानुयोग के विषय होने से ये कर्णानुयोग न तो भावों से कोई संबंध रखता है और न ही क्रियाओं से। भाव और क्रिया ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। क्रिया प्रधान ग्रंथ यदि कोई होते हैं तो चरणानुयोग के ग्रंथ होते हैं। वहाँ पर मनोयोग से उत्पन्न होने वाली मनोयोग क्रिया, वचन की प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाली वचन योग क्रिया, और काय के हलन चलन के निमित्त से उत्पन्न होने वाली काय प्रवृत्ति रूप क्रिया, इन क्रियाओं से, इन प्रवृत्तियों से, इन द्रव्य प्रवृत्ति के योग से, योग के निमित्त से जो कार्य घटित होते हैं वे धर्म में धर्म के क्षेत्र में बाह्य प्रवृत्ति रूप क्रिया मानी जाती है। और ये बाह्य प्रवृत्ति मन वचन काय की, मन वचन और काय की प्रवृत्ति ये द्रव्य योग से जुड़ी हुई प्रवृत्तियां कहलाती हैं। और ये द्रव्य योग यदि भाव योग से जुड़ जाए तो भाव योग से जुड़ने से आत्मा के परिणामों को भी स्पर्श करते हुए द्रव्य योग, भाव योग, इन दोनों से, ये दोनों सापेक्ष होकर जब योग प्रवृत्ति होती है तब जीव के गुणस्थानों की उत्पत्ति में ये भी निमित्त बनते हैं। दोनों मिलकर गुणस्थानों के चढ़ाव में भी यही निमित्त हैं और गुणस्थानों के पतन में भी ये दोनों ही निमित्त हैं। लेकिन भाव निरपेक्ष योग प्रवृत्ति, द्रव्य प्रवृत्ति एक भी गुणस्थान को आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हुआ करता। द्रव्य प्रवृत्ति है, बाह्य प्रवृत्ति है, भाव निरपेक्ष प्रवृत्ति है। भाव सापेक्ष बन जाए तो भाव योग, और द्रव्य निरपेक्ष रहे तो केवल द्रव्य योग। ये द्रव्य योग की चेष्टाओं को सदुपयोग करते हुए आप बाहरी पंच पापों को त्यागेंगे तो भी पहले गुणस्थान रहेगा, तो भी प्रथम गुणस्थान में ही रहना पड़ेगा। क्रिया बदलने से गुणस्थान नहीं बदलते। उन क्रियाओं के साथ जो द्रव्य योग कहलाता है, बाह्य क्रिया द्रव्य योग, और वह द्रव्य योग भाव योग से जुड़कर भाव योग सापेक्ष बनता है, तो दोनों ही मिलकर के धर्म के साथ जुड़ेंगे। ये दोनों ही धर्म के साथ जुड़ेंगे तो ये योग भी क्रियाकांड रूप न कहलाकर सार्थक क्रिया कहलाकर, समीचीन क्रिया कहलाकर ये कर्म के संवर में, आश्रव में, निर्जरा में
निमित्त हो जाते हैं। तो योग दो प्रकार का, द्रव्य योग और भाव योग। ये दोनों जहां योग विद्यमान हैं जा सकते हैं, दोनों जहां विद्यमान हैं ये विद्यमान योग, दोनों योग कषाय भावों से निष्कषाय भावों से दोनों से जुड़ा हुआ योग कहलाता है। और यह योग भी संवर और निर्जरा में तब निमित्तभूत होता है जब भाव और द्रव्य उभयात्मक हो, दोनों से समन्वित हो, युक्त हो, संयुक्त हो। तो ये उभय योग, द्रव्य योग और भाव योग आत्मा के परिणामों से जुड़ जाए तो संवर, निर्जरा इत्यादि संभव है। अन्यथा यह योग अकेला रहेगा, द्रव्य योग। तो द्रव्य व्रत प्रकट हो सकेंगे, भाव व्रतों की उत्पत्ति नहीं होगी, नहीं होगी। ये बड़ा गहन विषय है, गहन चर्चा है, और चारों अनुयोगों का अध्ययन जो कर चुका होता है उनको समझने की क्षमता उन्हीं को होती है। इसलिए स्वाध्याय सबको अनिवार्य है। स्वाध्यायहीन जीव पहले गुणस्थान में ही रहेगा। क्या समझता है? धर्म मालूम ही नहीं है, धर्म की क्रियाकांड खूब मालूम है, लेकिन धर्म मालूम ना होने से, धर्म का लक्षण मालूम ना होने से संवर और निर्जरा की उपलब्धि क्या संभव है? तो इससे क्या आत्म कल्याण के मार्ग को एक कदम के रूप में भी तय करना संभव है? नहीं, नहीं, नहीं। तो मिथ्यात्व सहित पहले गुणस्थान में जितने भी व्रत के निमित्त भूत 5 अनुव्रत या 5 महाव्रत मुनि के धारण करके पहले गुणस्थान में रहेंगे, तो वहां पर भी द्रव्य और भाव योग रहेगा, लेकिन स्वाध्याय न होने से, आत्मा के परिणाम धर्म रूप कोण से, अधर्म रूप कोण से, इसका ज्ञान तत्व ज्ञान कहलाता है। ये तत्व ज्ञान नहीं रहेगा तो वह पहले गुणस्थान में रहने वाला जो जीव है, द्रव्य योग रूप प्रवृत्ति में द्रव्य अनुव्रतों को और भाव अनुव्रतों को, दोनों को जो हो सके उसको धारण तो कर सकता है, लेकिन गुणस्थान कौन सा रहेगा? पहला गुणस्थान ही रहेगा। तो पहले गुणस्थान में रहने वाले अनुव्रतों को संवर और कर्म निर्जरा में एक अंश मात्र में भी स्वीकार नहीं किया है। और ये किसकी देन? हम स्वाध्याय नहीं करते, धर्म को भावात्मक नहीं बनाते, क्रियाकांडों में उलझ जाते हैं, अड़ोस पड़ोस में देख लेते हैं, वो कर रहा है, इतना कर रहा है, इतना उपवास हो गए उसके, मैं भी उपवास करता हूँ, ये भी क्रियाकांड करने को तैयार हो जाता है। और ये क्रियाकांड केवल द्रव्य अनूर्त की कोटि में आते हैं, और वे द्रव्य अनूर्त भी जब तक भाव अनूर्त से नहीं जुड़ेंगे, सम्यक तो धर्म से नहीं जुड़ेंगे, तो अनुव्रत भले ही 11 प्रतिमा के रूप में भी हो, एक भी कर्म का न संवर है और न ही निर्जरा। इसलिए जो अनुव्रत और महाव्रत पहले गुणस्थान में प्रकट होते हैं वो केवल द्रव्य रूप ही रहते हैं,
भाव रूप जरा अंश में भी नहीं रहते। आया समझ में? मेहनत करनी, मस्तिष्क को काम देना पड़ेगा समझने के लिए, और मस्तिष्क को भी काम तभी आप दे सकते हैं थोड़ा बहुत स्वाध्याय अच्छी तरह से करके इन विषयों को समझने के लिए बेसिक विषय उपलब्ध हो। स्वाध्याय के बिना नहीं गुणस्थान बनेगा, नहीं आत्मा का कल्याण होगा। और ऐसी दिशा में हम जैन क्रियाकांड रूप धर्मों को स्वीकार करेंगे। वो धर्म नहीं होते, अधर्म ही होते। मिथ्यात्व के साथ में रहेंगे तो मिथ्यात्व जहां हो वो धर्म है क्या? मिथ्यात्व को अधर्म कहा है क्या धर्म कहा है? अधर्म कहा है। तो अधर्म के साथ में कितने भी त्याग, तपस्या, अनुव्रत, महाव्रत किसी को भी जोड़ दो, वे सब द्रव्य की कोटि में आते हैं। और भाव निरपेक्ष ये द्रव्य व्रत भाव निरपेक्ष, यानी भावों को साथ नहीं लिया है। स्वाध्याय करके स्वाध्यायशील भाव जो हे उपादेय रूप भाव होते हैं वह हमारे पास है ही नहीं स्वाध्याय न होने के कारण। तो हम पहले गुणस्थान में ही रहेंगे। भावों का परिशीलन स्वाध्याय से संभव है। भावों की मलिनता, भावों की विशुद्धि की ये बातें किससे जुड़ी हुई बातें हैं? स्वाध्याय से। स्वाध्याय करेंगे तो भावों का परिचय होता है। उसमें द्रव्यानुग के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो भाव परिचय में आते हैं, ज्ञान बढ़ता है, बेसिक भूमिका बनती है। और बेसिक भूमिका भावों की जब तक नहीं बनेगी तब तक हमारे द्वारा किए गए सारे अनुव्रत हो या हम महाव्रत हो, बाह्य महाव्रत ही रहेंगे, द्रव्य महाव्रत रहेंगे। और द्रव्य महाव्रत होने से द्रव्यलिंगी की कोटि में ये दोनों आत्मा आते हैं पहले गुणस्थान के। आया समझ में? द्रव्यलिंग क्या होता है? द्रव्य व्रतों के धारी द्रव्यलिंगी, लिंग यानी चिन्ह, चिन्ह यानी व्रतों को पहचानने का साधन लिंग कहलाता है। द्रव्यलिंग का अर्थ होता है बाह्य व्रतों को पहचानने का साधन, वो लिंग कहलाता है। लिंग यानी चिन्ह, द्रव्य लिंग यानी द्रव्य व्रतों को जानने का कोई माध्यम, कोई साधन, तो उसी लिंग कहते हैं। और उस लिंग के साथ उस अनुवृत्ति को या उस प्रति महावृत्ति व्रतधारी जीव को, महाव्रतधारी जीव को, बाह्य महाव्रतधारी जीव को केवल द्रव्य लिंग ही रहता है, भावलिंग नहीं होता। भावलिंग का लाभ किस गुणस्थान में होता है? तो सोचो समझो, भावव्रत महाव्रतों के भावव्रत जो प्रकट होते हैं वे छठे सप्तम गुणस्थान में ही भाव महाव्रत प्रकट होते हैं, उससे नीचे नहीं। एक गुणस्थान भी नीचे उतरा, व्रत द्रव्य व्रत कहलाए, द्रव्य व्रत कहलाए तो द्रव्यलिंगी कहलाया। तो द्रव्यव्रतों का, ऐसे द्रव्यव्रतों का अस्तित्व पहले गुणस्थान से पंचम गुणस्थान तक है। ये मुनि व्रत की अपेक्षा से घटित होता है। और श्रावक का पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक द्रव्य अनुव्रत द्रव्यलिंग के रूप में, द्रव्यलिंगी श्रावक किस गुणस्थान तक रहता है? द्रव्यलिंगी श्रावक का अस्तित्व पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक। पर द्रव्यलिंगी द्रव्यव्रतधारी
मुनि के व्रत द्रव्य के ही केवल रूप में, द्रव्य व्रत के ही केवल रूप में किस गुणस्थान तक रहते हैं? पहले गुणस्थान से 5वें गुणस्थान तक। छठे में प्रवेश कर जाए तो भावव्रत की उपलब्धि होगी। छठे सप्तम गुणस्थान में ही भाव महाव्रत आदि पाए जाते हैं। तो गुणस्थानों को बढ़ाते हैं। भावव्रत गुणस्थानों को उत्पन्न कराते हैं और द्रव्य व्रत बाह्य चारित्र धर्म को उत्पन्न कराते हैं। चारित्र यदि द्रव्य रूप हो, बाह्य रूप हो, तो द्रव्यलिंगी श्रावक, द्रव्य अनुवृत्ति श्रावक पहले गुणस्थान में, या तो दूसरा, या तो तीसरा, या तो चौथा। चौथे गुणस्थान तक अनुवृत्त ये द्रव्य रूप ही रहते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि अप्रत्याख्यानावर्णी कर्म जो भाव अनुवृत्त की उत्पत्ति में बाधक है। अप्रत्याख्यानावर्णी कर्म भाव अनुवृत्तों की उत्पत्ति में बाधक है, उसका उदय है। कहाँ तक उदय है? चौथे गुणस्थान तक उदय है। और चौथे गुणस्थान में उसका उदय होने से ही भाव अनुवृत्त उत्पन्न न होकर द्रव्य अनुवृत्त ही बाहर में आचरण में रहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। बहुत डीप है जैन धर्म, बहुत चिंतन करना पड़ेगा, बहुत स्वाध्याय करना पड़ेगा, भीतर 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 उतरना पड़ेगा, तब जैन धर्म पकड़ में आता है। वास्तविक जैन धर्म सिद्धांत पकड़ में नहीं आया तो धर्म भी पकड़ में आने वाला नहीं है। इसलिए इसको जीतने वालों का धर्म कहा है। क्या जीतना? कर्मों को। क्या जीतना? इंद्रियों को। क्या जीतना? दोषों को। क्या प्राप्त करना? गुणों को। आत्मा के दोषों को हटाते जाना और गुणों को प्राप्त करते जाना। दोषों को जीतना, दोषों पर विजय, कर्मों पर विजय, और अनर्गल योग प्रवृत्ति पर लगाम लगना चाहिए ना। हम कुछ भी करते रहते हैं। नहीं, धर्म की उपलब्धि वाला कुछ भी नहीं करता, अनावश्यक कार्य से बचता है, और करता है तो केवल आवश्यक कार्य ही अपने योग के द्वारा करता रहता है। अनर्थ दंड त्याग व्रत क्या है? तो अनर्थ रूप से जो हम योग प्रवृत्ति करते हैं, अनेकों कार्य करते हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन करते हैं। क्योंकि आप पूछो, हाँ ये कर रहा था, ये मुझसे ये नहीं होना चाहिए था, ये कर लिया, तो ये अनर्थ दंड की कोटि में आने वाली क्रिया है, और वो क्रिया योग कहलाती है। ये योग का दुरुपयोग है। अनर्थ कुछ करना, विचार अनर्थ रूप से, योग प्रवृत्ति अनर्थ रूप से, अनावश्यक रूप से, तो ये क्या है? ये है अनर्थ दंड। ये द्रव्य व्रतों को भी नष्ट करता है, और भाव व्रतों को तो नष्ट करता ही है। इसलिए योग का सदुपयोग करना चाहिए। आत्मा की शक्ति का, ज्ञान का, ज्ञानोपयोग का स्वाध्याय के माध्यम से सदुपयोग करने की चेष्टा करना चाहिए। अगर स्वाध्याय नहीं है
तो सदुपयोग के रास्ते पर चलना अत्यंत असंभव है। इसलिए जैन धर्म जीतने वालों का धर्म है, तो वह स्वाध्याय सापेक्ष है, स्वाध्याय निरपेक्ष नहीं है। ये धारणा बना लो, नहीं तो ये धारणा मत बनाओ। अरे धर्म का मतलब वो एक उपास करना, पूजन करना, मंदिर होके आना और ये खाना ये नहीं खाना, इतना ही मालूम है, तो द्रव्य अनुवृत्त तो प्रकट होंगे इन सब से, भाव अनुवृत्तों की उत्पत्ति नहीं होगी। और भाव अनुवृत्त निरपेक्ष जो द्रव्यवृत्त होते हैं वो पहले दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान तक जाने के लिए कारण बनते हैं। पंचम गुणस्थान की उपलब्धि नहीं होगी जहाँ पर भाव अनुवृत्तों की उपलब्धि होती है। तो इसलिए स्वाध्याय परम आवश्यक है। करिए स्वाध्याय, बेसिक स्वाध्याय हो जाए तो आप दोषों के विजयी होकर गुणों में तरक्की करेंगे। आत्मा में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य गुण हैं, आत्मिक गुण हैं और इनमें तरक्की होगी। जैसे जैसे तरक्की होगी स्वाध्याय से ही होगी, और जैसे जैसे स्वाध्याय से तरक्की बढ़ती जाएगी गुणस्थानों की सीढ़ियां भी बढ़ती जाएगी। और यदि अंतिम गुणस्थान 14वें गुणस्थान में पहुंचोगे तो मुनि बने बिना पहुंच नहीं सकते। छठे सप्तम गुणस्थान में ही मुनि व्रत धारण करने पड़ते हैं और दोनों प्रकार के व्रत होने पड़ते हैं वहाँ, द्रव्य महाव्रत और भाव महाव्रत। दोनों का सद्भाव हो आगे के गुणस्थान बनते हैं, और केवल द्रव्य महाव्रत हो तो छठा सप्तम गुणस्थान भी नहीं बनता। 5वें से नीचे के 5 गुणस्थानों के अविरत भाव बनते हैं। तो महावृत्ति नहीं है, महावृत्ति नहीं है तो 5वें गुणस्थान तक देखिए कौन रहता है? श्रावक। श्रावक के गुणस्थान है ये, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और छठा सप्तम मुनियों के गुणस्थान है। और वहां छठे सप्ताह में गुणस्थान में प्रविष्ट जो मुनिजन रहते हैं वे दोनों लिंग से, दोनों प्रकार के व्रतों से, द्रव्य और भाव, अंतरंग और बहिरंग, इन दोनों से नियम से सहित ही होते हैं। और भाव व्रत नष्ट हो जाए तो 5वां गुणस्थान बन सकता है, सम्यक तो रह सकता है, भाव व्रतों का घात हो जाता है 5वें में आने से। क्यों आ गए? प्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय आया और हम 5वें में आ गए, 5वें में आ गए। चौथे में कैसे जाओगे? अरे चौथे में इसलिए आया, सम्यक तो भावों का विनाश तो बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन चारित्र, भाव गुण, भाव महाव्रत विनाशक, चारित्र विरुद्ध धर्म, चारित्र विरुद्ध भाव, चारित्र विरुद्ध भाव, भावव्रत, भाव धर्म विरुद्ध चारित्र विनाशक भाव, उनका निमित्त मिला। सम्यक तो सुरक्षित रहा, चारित्र घातक भावों का निमित्त मिलने से चौथे में आ गए। वहां सम्यक तो भाव इसलिए सुरक्षित हैं। देखिए गुणस्थानों को चढ़ने के लिए जो जो आवश्यक है वही उतरते समय भी आवश्यक है। सम्यक्तों को सुरक्षित रखते हुए भाव महाव्रत या भाव अनुवृत्तों को, मुनियों को और श्रावकों को घात करना संभव है, क्योंकि वो चारित्र के भाव हैं। उनका भाव सम्यक तो सुरक्षित रखते हुए भी घात हो सकता है। तो इस तरह से यह रहस्यपूर्ण बात समझने के योग्य होता है, और ये सब समझना स्वाध्याय के बिना कतई
संभव नहीं है। इसलिए वैसा धर्म को मत करिए जो भाव रहित द्रव्य धर्म होता है, और भाव धर्म होता ही नहीं। जो केवल द्रव्य धर्म को पालन करते हैं, बाह्य धर्म को पालन करते, बाह्य त्याग करते हैं, बाह्य उपास करते हैं, बाह्य की सब क्रियाएं मौजूद भी हैं, तो भावलिंगी श्रावक नहीं हो सकता। क्रियाकांडी श्रावक इसी का नाम है। धर्म रहित, धर्म के बाह्य आचार विचार सभी विद्यमान है, लेकिन क्रियाकांडी है। केवल बाह्य क्रिया को स्वीकार करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, स्वाध्याय नहीं करता, प्रमादी है। टाइम हो गया। जिनवानी बहुत विस्तार हुआ, पूरा अगर रिकॉर्डिंग हुआ है तो यहाँ के लोगों को छोड़ो, बाह्य लोग इसका बहुत लाभ उठाएंगे। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। द्वादशांग जिनवानी माता की जय।